राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए हम बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए होली स्पेशल ड्रेस लाए हैं। ये हम 6 नंबर के कान्हा जी के लिए लाए हैं, लेकिन हम ये 5 नंबर के कान्हा जी को आपको पहना कर दिखा रहे हैं कि 6 नंबर के कान्हा जी पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। और देखिए इनकी है मैचिंग, हमने मुकुट बनाया है। इस तरह से पहनाने के बाद देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। हम आपको ये देखिए पहनाने के बाद सामने से भी दिखा रहे हैं कैमरा करके, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस तरह का येलो कलर का मिक्स कर, देखिए इसमें थोड़ा डिजाइन है पत्ते की। ये हमने कपड़ा लिया है और इसकी हमने लंबाई रखी है 42 सेंटीमीटर। ये कपड़ा थोड़ा थिक है और चौड़ाई है इसकी हमने 4.5 इंच रखी है। अब इस कपड़े के ऊपर हम इस तरह से देखिए हमने इसमें अरगंडी रखी है। अरगंडी को इस तरह से रखने के बाद आप अस्तर भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक साइड पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको कपड़े को अच्छे से सीधा करेंगे और दोनों ही को हम अच्छे से एक सा करके अच्छे से बिठाएंगे, एक एक कपड़ा हमारा ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से होने के बाद अब हम इस पर सामने और तीनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अरगंडी इसलिए यूज करते हैं कि फैब्रिक भी कपड़ा बहुत ही अच्छा रहता है, फिनिशिंग भी आती है। तो देखिए हमने इस पर तीनों साइड पर सिलाई लग के दोनों कोनों को लॉक कर दिया है इस तरह से। अब इस पर सिलाई करने के बाद देखिए हम इस पर इस तरह की ये हमने मल्टी कलर की लेस ली है, इसको हम इसमें लगाएंगे। इसको इस तरह से लगाने के बाद इस पर हम अब सिलाई लगा देंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इस पर एक बार भी और इस पर हम ग्रीन कलर की है छोटी वाली लेस लगाएंगे, इसे बूंदा लेस बोलते हैं। इस तरह से हम इस पर ये भी लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने इसमें भी लगा ली है। इस तरह से लगाने के बाद देखिए अब इस तरह से हम इन पर टिश्यू रिबन दोनों ही कोनों को अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हम पूरे में हमने दोनों ही कोनों में टिश्यू रिबन लगा लिया है और लॉक कर दिया है। अब इसके बाद हम देखिए इस पर हमें आप इस तरह से इंची टेप रखकर 1.5 इंच पर आप मार्क कर लीजिए और इस तरह से एक प्लेट के उठाने के बाद दूसरी प्लेट इस तरह से उठाइए, तीसरी प्लेट भी इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेट उठाते जाइए और ये बनाते जाइए, इस पर रख के सिलाई करते जाइए। इस तरह से हमारी प्लेटें बहुत ही अच्छे से आती हैं, फिनिशिंग भी रहती है और हमारा घेर भी बहुत अच्छे से आता है। प्लेटें इस तरह से बनाइए आप कि घेर हमारा गोलाई में आता जाए, तो अपने आप हमारा घेर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरे में प्लेटें बना ली हैं। जितना भी हमारे एक्स्ट्रा में कपड़े में रुएं निकले हैं, जितने भी रेसे, तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब इसकी हम आपको कमर बताते हैं कि कमर कितना आया है। तो कमर हमारा 6.5 इंच है। अब इस तरह से हमने इसमें पट्टी ली है। इस पट्टी की हमने इस तरह से लंबाई रखी है 8.5 इंच और चौड़ाई रखी है 2 सेंटीमीटर। अब इस कपड़े पर हम इस तरह से इस ड्रेस को अच्छे से प्लेटें एक साथ करने के बाद एक साथ करके इस कपड़े पर रखकर इस पर सिलाई कर देंगे।
प्लेटें एक अच्छे से एक समान करिए। कहीं इस पर अगर हम सिलाई कर देंगे तो ऊपर नीचे हमारी प्लेटें हो जाएंगी। तो हम प्लेट अब इस तरह से सिलाई करने के बाद दोस्तों देखिए हम इसको थोड़ा सा कपड़ा मोड़ेंगे। अब डोरी डालकर एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड करेंगे, फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई इस पर मोड़ कर रख रहे हैं। प्लेटें साथ में ही एक सी करते जाइए क्योंकि हमारी प्लेटें सिलाई में थोड़ी उठती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अंत तक इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है और इस तरह से देखिए हमारी ये ड्रेस तैयार है। ड्रेस तैयार होने के बाद हम इस तरह से हमने एक कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई 4 इंच रखी है सेंटीमीटर और 4 इंच चौड़ाई लंबाई दोनों ही एक सी रखी है। इसके अब हम तीनों साइड पर सिलाई लगाएंगे क्योंकि एक साइड मोड़ा है तो उस पर है। तो इस तरह से हम 3 साइड सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को अब हम सीधा करेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे और दोनों ही इसके कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे बाहर। इस तरह से देखिए इन कोनों को इस तरह से हमको अच्छे से निकालना है कि अंदर ना रहे और चारों तरफ के कोने अच्छे दिखें इस तरह से। अब इसके हम चारों साइड पर पहले सिलाई लगा देंगे क्योंकि कपड़ा फूला फूला नहीं रहेगा और हमारा फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। देखिए इस तरह से अब जितना भी हमारे इस कपड़े के रेसे निकल रहे हैं तो हम इसको कट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखिए जहाँ हमने रेसे कटिंग की थी वहाँ ही पे लेस लगाएंगे इस तरह से उसी लेस को। तो इस पर मोड़ेंगे और थोड़ा कट कर इसको भी मोड़ कर सिलाई इस पर लगा देते हैं। अब इस साइड हमने इसलिए ये लेस लगाई है कि नीचे साइड हमारा लॉक है पहले से तो उसके रेसे नहीं निकलेंगे। लंबाई चौड़ाई हमने इस पर रखी 9.5 इंच और 1.5 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई है। अब इस तरह से हम इस पर रख कर इसको सिलाई कर देंगे। अब इसको एक बार और मोड़ेंगे और दूसरी साइड तीसरी साइड मोड़कर इस तरह से इस पर हम सिलाई रख देंगे। रेसे साइड इसलिए हमने इस पर पट्टी लगाई है कि उसके रेसे नहीं निकलेंगे तो हमारी फिनिशिंग भी रहेगी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी ही पट्टी पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से देखिए ये भी तैयार है। अब हम ड्रेस को लेंगे। ड्रेस के हम दोनों ही को बीचों बीच में भाग करेंगे। दो को आधा करके बीच बीच में मार्क करके इस तरह बीचों बीच रखकर इस पर हम सिलाई लगा देंगे। चलिए तो हम सिलाई रख लेते हैं। इस तरह से हमने सिलाई इस पर रखकर देखिए हमारी ये ड्रेस तैयार है। अब हम इसमें से देखिए हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी के लिए हमने रखी है 7.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई है। अब इस कपड़े पे एक साइड पर हम इस पर किनार पर सिलाई लगा देंगे क्योंकि हमारे इस कपड़े के रेसे ना निकले। अब इसको एक साइड मोड़ेंगे, दूसरी साइड, तीसरी साइड मोड़कर इस छोटी सी हमारी इस तरह से एक पट्टी बन जाएगी क्योंकि हमारे कान्हा जी के जितना भी हमारे सिर के उतना है उतना ही इससे हमें पट्टी बनानी है, इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी। अब इसी पे हमने वही मेस्ट्रिंग लेस लगा दी है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा दे रहे हैं। एक साइड दो साइड इस पर हम चारों साइड पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो हमारी ये एक पगड़ी बन गई। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।